जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मुहावरे तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आग बबूला होना, हमारा आग बबूला होना। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आग बबूला होना माने अत्यधिक गुस्सा होना। आग बबूला होना, अत्यधिक गुस्सा होना। आप क्या अजी, आप क्यों आग बबूला हो रहे हो? बच्चा नालायकी कर रहा है तो मेरी अकेली गलती थोड़ी है, ये तो दोनों लोगों की गलतियां हैं, है ना? दोनों की गलती। अगर बच्चा आपका सही रास्ते पे नहीं चल रहा है तो केवल पत्नी ही थोड़ी जिम्मेदार होती है, ठीक है ना? पति भी जिम्मेदार होता है। इसलिए आग बबूला होना, इसलिए उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि क्यों आग बबूला हो रहे हो, है ना? ये मेरी अकेली गलती थोड़ी है, आपने भी तो ध्यान नहीं दिया अपने लाडले को, है ना? तो भाई आग बबूला होना, अत्यधिक गुस्सा होना। आग में घी डालना, आग में घी डालना माने उकसाना, ठीक है? उकसाना या भड़काना। जैसे ही कभी आपस में कुछ लड़ाइयाँ होने लगती हैं तो कुछ लोग झगड़ा शांत कराने, लड़ाई शांत कराने के बजाय उसमें और घी डालने का काम करते हैं, यानी उसे ताकि और लड़ाइयाँ हों। तो ऐसा काम मत किया कीजिए। अगर कहीं भी जाइए तो लड़ाई को थोड़ा सा शांत कराने की कोशिश कीजिए, उसमें घी डालने का काम मत कीजिए, है ना? फिर क्या है? आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मतलब सारा प्रयास कर डालना। तो बच्चों, आप सब भी अपने सिलेक्शन के लिए आकाश पाताल एक कर दीजिए। येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना? किसी भी तरह से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि आप लोगों को प्रॉपर से आकाश पाताल एक करनी पड़ेगी। आप सबको आकाश पाताल एक करनी ही पड़ेगी। फिर आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना माने असंभव कार्य करना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आकाश के तारे मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। असंभव कार्य। हरि इतना गरीब था, हरि इतना गरीब था, फिर भी वह क्या किया? आईफोन खरीदा। यह तो उसके लिए बहुत ही आकाश के तारे तोड़ने जैसा है, आकाश के तारे तोड़ना जैसा है, ठीक है ना? उसने आईफोन खरीदा। तो क्या है? हरि बहुत ही गरीब है, फिर भी उसने आईफोन खरीदा, ठीक है? यह तो उसके लिए आकाश के से तारे तोड़ने जैसा है, ठीक है? आकाश से तारे तोड़ने जैसा ही है। फिर आ जाता है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है अकस्मात या अचानक। अकस्मात या अचानक विपत्तियों का आना, ठीक है? शीला के पति की एक्सीडेंट में अचानक मृत्यु हो गई, यह तो उसके पर आसमान टूट पड़ा, ठीक है ना? शीला के पति की एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई। अचानक एक्सीडेंट में क्या हो गई? मौत हो गई। यह तो उस पर आसमान टूट पड़ा, है ना? यह तो उस पर आसमान टूट पड़ा। फिर आ जाता है आटा दाल का भाव मालूम होना। आटा दाल का भाव मालूम होना। जब आप पर जिम्मेदारियां आएंगी तब आपको आटे दाल का भाव मालूम चलेगा, ठीक है ना? ये आपको आटे दाल का भाव मालूम चलेगा, यानी जब आपको जिम्मेदारियां दी जाएंगी तब आपको कष्टों या परेशानियों का अनुभव होगा, ठीक है? आग उगलना। आग उगलना, आग उगलना, आग उगलना। हाँ, बहुत अधिक गुस्सा या क्रोधित होना। बहुत अधिक गुस्सा या क्रोधित होना। आग उगलना या बहुत आग उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आग उगलना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक गुस्सा या क्रोधित होना या अत्यंत क्रोधित होना। क्या है? अत्यंत क्रोधित होना। दिलीप के सूचना पाकर उसके पिता कि वह फेल हो गया है, आग बबूला हो उठे, ठीक है ना?
आग उगलने लगे, उस पर दिलीप पर आग उगलने लगे। ठीक है, जैसे ही सुना दिलीप के पिताजी ने जैसे सुना कि दिलीप फेल हो गया है, वो क्या हो गए, दिलीप पर आग उगलने लगे, दिलीप पर आग उगलने लगे, उस पर बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। ठीक है, अब आ जाता है आगा पीछा ना देखना। आगा पीछा ना देखना, आगा पीछा ना देखना मुहावरे का अर्थ है बिना विचारे काम करना, बिना विचारे काम करना। अब आप लोग कबीरदास जी का दोहा याद होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। आप लोग सुने होंगे ना कि आप कोई भी काम कीजिए उसे पहले अच्छी तरीके से सोच समझ लीजिए कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, सभी पॉजिटिव निगेटिव सारी चीज़ों पर अध्ययन करके ही आप अपना कोई काम किया कीजिए। ठीक है ना, तो आगा पीछा ना देखना, बिना विचारे काम करना, बिना विचारे जो करे सो अच्छे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। तो ये कबीरदास जी का दोहा है, मैंने बता दिया यहाँ पे। फिर आ जाता है आग पैदा करना, आग पैदा करना। ठीक है, आग पैदा करना, जोशीले भाव पैदा करना, यानी ऐसे जोशीले भाव मतलब आजकल जोशीले भाव देने के लिए आजकल मोटिवेशनल वीडियो बहुत चल रहे हैं। ठीक है ना, तो जोशीले भाव आग पैदा करना, रियल में आग पैदा होनी ही चाहिए। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसमें जोश होनी ही चाहिए। आप जितनी जोश से जितने आप में आग हो पैदा होगी, जितनी तेज़ी से आग पैदा होगी, उसको पाने की ललक आपकी अधिक होगी। इसलिए आग पैदा करना, आग पैदा करना जो है ये का मुहावरे का अर्थ जोशीले भाव पैदा करना ये होता है। और आजकल जो मोटिवेशनल वीडियो दिए जाते हैं इसी एम की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आग भड़काना। आग भड़काना माने आग भड़काना, आग भड़काना झगड़ा बढ़ाना, आग भड़काना झगड़ा बढ़ाना। ठीक है, आपस में थोड़ी मुहामुही हो रही थी, उसमें एक पड़ोसी आया, उसने और कह दिया कि साहब ये तो वहाँ भी गई थी, मैंने देखा था उन्हें वहाँ देखा था। अब भैया और हो गई है ना, तो क्या हो गई, मतलब आग भड़क उठी। ठीक है, मियाँ बीवी में और आग भड़क उठी। ठीक, तो क्या हो गया, आग भड़काना माने झगड़ा बढ़ाना। फिर आ जाता है आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है सुचारू रूप से नहीं। सुचारू रूप माने अच्छे रूप से, अच्छे तरीके से नहीं। ठीक है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी ये कभी वो। ठीक है ना, कोई ऐम नहीं। ठीक है, जो मन में आए सो कर रहे हैं, जहाँ से कर रहे हैं, तो ऐसा जो है वो क्या होता है, यह तो आधा तीतर आधा बटेर जैसा ही होता है। ठीक है, ऐसा करना आधा तीतर या आधा बटेर जैसा ही है। फिर आ गया आसमान या आकाश से बातें करना। आसमान या आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आजकल के मीनारें, जैसे दिल्ली की मीनारें, ठीक है ना, दिल्ली की मीनारें जो बनी हैं ऐसी लगती हैं कि वो आकाश से बात कर रही हों। दिल्ली में बनी हुई मीनारें ऐसा लगता है कि वो आकाश से बात कर रही हों। आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंची होना, यानी मीनारें बहुत ऊंची ऊंची बनी हुई हैं। तो आसमान या आकाश से बातें करना, बहुत ऊंची होना। दिल्ली की मीनारें आकाश से बातें करती हुई प्रतीत होती हैं। आ जाता है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना, यह तो मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक जिद करना, बहुत शोर करना, बहुत अधिक जिद करना। ठीक है,
सोहन का बेटा साइकिल के लिए बहुत ही क्या कर रहा है, आसमान सिर पर उठा रहा है, बहुत ही चिल्ला रहा है, ठीक है, आसमान सिर पर उठा रहा है। इसलिए सोहन ने उसके लिए एक बाइसिकल खरीदा, इसीलिए सोहन ने उसके लिए एक बाइसिकल खरीदा, ठीक है। फिर आ जाता है आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना। अरे दोस्त, क्यों आपे से बाहर हो रहे हो, मैं तो उस मामले में था ही नहीं। आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। अरे दोस्त, थोड़ा सोच तो लिया करो कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। क्यों मुझ पर आपे से बाहर हो रहे हो, क्यों मुझ पर आपे से बाहर हो रहे हो, ठीक है। फिर आ जाता है आसमान में उड़ना, आसमान में उड़ना, आसमान में उड़ना माने कल्पना में उड़ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा आसमान में उड़ते रहते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ज़मीनी हक में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं होती, वो कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, कुछ ही नहीं करते, तो क्या होंगे, आसमान में उड़ते रहे, उड़ना जैसा ही है, यह तो उनके लिए आसमान में उड़ने जैसा ही है। फिर आ जाता है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप विश्वासघाती। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है, विश्वासघाती। आस्तीन का सांप विश्वासघाती। अभी तक हम जिसका सहयोग करते रहे वो तो पूरा आस्तीन का सांप निकला, वो तो पूरा आस्तीन का सांप निकला, ठीक है। फिर क्या है आंख गड़ाना, आंख गड़ाना। आंख गड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, आंख गड़ाना मुहावरे का अर्थ है लालच भरी दृष्टि रखना, लालच भरी दृष्टि रखना। आंख गड़ाना माने लालच भरी दृष्टि पर रखना। आप हमारे इन सामानों पर क्यों आंख गड़ाए बैठे हो, ठीक है, क्यों आंख गड़ाए बैठे हो, आप इन मेरे सामानों पर क्यों आंख गड़ाए बैठे हो। अब आ जाता है आंख रखना माने निगरानी करना। आंख रखना मुहावरे का अर्थ है निगरानी रखना। पुलिस उस व्यक्ति पर आंख रखी हुई है, पुलिस उस व्यक्ति पर आंख रखी हुई है माने उसको निगरानी कर रही है। आंख चुराना, आंख चुराना माने अपने आप को बचाना, क्या है, छिप जाना, ठीक है, नजर बचाना। आंख चुराना मतलब नजर चुराना। आंख चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों, नजर चुराना, ठीक है। जब 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 हरिनारायण की बात का, झूठ बात का भंडाफोड़ हो गया तो वह अब आंख चुराकर चलता है, अब वह आंख चुराकर चलता है, आंख चुराकर चलता है। फिर आ जाता आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। बेवकूफ है लेकिन धनवान है। समाज में बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं लेकिन उनको धन सौभाग्य से मिल जाता है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है, या तो ऐसा ही है आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। बेवकूफ लेकिन धनवान, बेवकूफ लेकिन धनवान। फिर आ जाता है आसमान पर दिए जलाना, आसमान पर दिए जलाना। आसमान पर दिए जलाना माने घमंड करना। आसमान पर दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है घमंड करना। क्यों आसमान पर दिए जला रहे हो, किसी का घमंड कभी भी सभी बना हमेशा नहीं बना रहा, ठीक है ना, घमंड चोर ही हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए आसमान पर दिए मत जलाओ, ठीक है। फिर आंखें बिछाना, आंखें बिछाना, आंखें बिछाना, आंखें बिछाना, हृदय से आदर करना, हृदय से आदर करना, हृदय से आदर करना। सक्सेना बहुत बड़ा ऑफिसर है लेकिन फिर भी अगर उसके यहाँ चले जाओ तो वो आंखें बिछा देता है, हृदय से सम्मान करता है, ठीक है ना। या आपने अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन उनके यहाँ जो चला जाता था वो कोई भी चला जाता था उनके लिए वो क्या कर देते थे, अपनी आंखें बिछा देते थे,
क्या कर देते थे? अपनी आंखें बिछा देते थे। फिर आ जाता है आंखें नीची होना। आंखें नीची होना, लज्जित होना। उसे अपने किए गए कर्म का एहसास होने पर वह अपनी आंखें नीची करके चलता है। ठीक है, वह अपने आंखें नीची करके चलता है। आंखें नीची होना माने लज्जित होना। आंखें नीची होना, लज्जित होना। आंखें नीची होना, लज्जित होना। ठीक है, आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। फिर आ जाता आंखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। ठीक है, हरि पहले बहुत अमीर था तो उसको 50 लोग घेरे रहते थे, और जैसे ही उसे प्रॉब्लम हो गई, समस्या आ गई, उसके पास नहीं रहने लगे, तो उसके सारे दोस्त उसके क्या हो गए हैं? उससे आंखें फेर लिए हैं। उसके सारे दोस्त उससे आंखें फेर लिए हैं, अब उसके साथ नहीं हैं या उसका साथ नहीं दे रहे हैं। फिर आ जाता आंख दिखाना। आंख दिखाना, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा करना, धमकाना, डांटना। बच्चों पर आंख नहीं दिखाया जाता, उन्हें नहीं तो बच्चे क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को आंख दिखाना अच्छी बात नहीं है। बच्चों को आंख दिखाना अच्छी बात नहीं है। आंख दिखाना, गुस्सा करना, धमकाना या डांटना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डांटना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा करना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है धमकाना। तो बच्चों को आंख दिखाना अच्छी बात नहीं है। फिर आ जाता है आंख मिलाना। आंख मिलाना माने सामना करना। आंख मिलाना, सामना करना। आंख मिलाना मुहावरे का अर्थ है सामना करना। हमें सभी से आंखें मिलाकर चलनी चाहिए। ठीक है ना, हमें सभी परेशानियों से आंखें मिलाना चाहिए। ठीक है ना, उनका सामना करना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना, आंखें पथरा जाना, गहरा शौक होना या आंखों का थक जाना। आंखें पथरा जाना। ठीक है, गणेश की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने पर उसके माता पिता की आंखें पथरा गई हैं। उसके माता पिता की आंखें क्या हो गई हैं? उसकी माता पिता की आंखें पथरा गई हैं। फिर आ जाता है आंखें लाल करना। आंखें लाल करना माने क्रोधित कर होना। आंखें लाल करना मुहावरे का अर्थ है आंखें लाल करना, क्रोधित होना। आंखें लाल करना, क्रोधित होना। ठीक है, क्यों आंखें लाल कर रहे हो? ज्यादा आंखें लाल करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कूल बनिए, कूल रहिए, ठंडे रहिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। ठीक है, आंखें लाल मत कीजिए। फिर आ जाता है आंखें लगी होना। आंखें लगी होना, लालच होना। क्यों आप हमारे मिठाइयों पर नजर डाले हो? है ना, क्यों आप हमारी मिठाइयों पर आंख लगाए बैठे हो? है ना, तो इसलिए हमारे मिठाइयों पर आंखें मत लगाइए। ठीक है ना, लालची मत बनिए, नजर मत लगाइए। ठीक है ना। फिर आ जाता है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठीक है, हरि अपनी माँ को आंखों में धूल देकर झोंक कर अक्सर खेलने चला जाता है। ठीक है ना, धोखा देकर अक्सर जो है खेलने चला जाता है। फिर आ जाता है आंखों में चर्बी छाना। आंखों में चर्बी छाना माने अधिक घमंड होना। आंखों में चर्बी छाना, अधिक घमंड होना। आंखों में चर्बी छाना अच्छी बात नहीं है। आंखों में चर्बी छाना अच्छी बात नहीं है। आंखों का तारा। आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक प्रिय। आंखों का तारा, आंखों का तारा। सोहन अपने माता पिता का आंखों का तारा है। ठीक है, सोहन अपने माता पिता का आंखों का तारा है। फिर आ जाता है
आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना माने क्रोध से आंखें लाल हो जाना, या क्या है, अत्यधिक क्रोध करना, ठीक है ना। तो आंखों में खून नहीं उतारिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, हमारे द्वारा इस पर कोई कमियां नहीं की गई है, ठीक है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर आ जाता है आंखों का पानी गिरना, आंखों का पानी गिरना माने निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना। शीला को अपने किए का एहसास होने पर उसके आंखों से खून पानी गिरने शुरू हो गए हैं, उसके आंखों से पानी गिरने शुरू हो गए हैं। फिर आ जाता है आबरू उतारना, आबरू उतारना माने, आबरू उतारना माने बेइज्जत करना, तुम तो बहुत ही बेकार इंसान हो, कहीं भी किसी की आबरू उतारना शुरू कर देते हो, ठीक है ना, कभी भी किसी की आबरू उतारना शुरू कर देते हो, ठीक है ना, बेइज्जत करना शुरू कर देते हो, ठीक है। अब आ जाता है आंखों की किरकिरी होना, आंखों की किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है अच्छा ना लगना या आंखों को चुभने वाला, आंखों को चुभने वाला। वह जो है वह मुझसे ईर्ष्या करता है, इसलिए उसके आंखों में हमेशा किरकिरी बनी रहती है, ठीक है ना, वो मेरे प्रति आंखों में किरकिरी भरी रहती है। फिर आ जाता है आंधी के आम होना, आंधी के आम होना सामयिक लाभ होना, ठीक है, आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ है सामयिक लाभ होना। तुलसी सर का शेयर मार्केट में फायदा हो गया, या तो जो है आंधी के आम जैसा हो गया, ठीक है, या तो आंधी के आम होना जैसा हो गया, ठीक। उसके बाद आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना माने चुपचाप दुख सह लेना, चुपचाप दुख सह लेना। गांव की बहुत सारी औरतें अपने परिवार में आंसू पीकर रहती हैं, आंसू पीकर रहती हैं, ठीक है, चुपचाप दुख सह लेती है। फिर आ जाता है आँच आना माने हानि पहुंचाना, हानि आँच आना, हानि पहुंचना, पहुंचाना नहीं, आँच आना माने हानि पहुंचना, ठीक है, आँच आना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचना, ठीक है, आँच आना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचना। इस साल फसल अच्छी वैसे भी नहीं थी, धान पकते पकते ही बारिश आंधी पानी के साथ पूरा गिर गया, वो तो और ही आँच आ गई, किसानों पर और ही आँच आ पहुंची। फिर आ जाता है आँखों में बसना, आँखों में बसना अत्यंत प्रिय होना, आँखों में बसना अत्यंत प्रिय होना, आँखों में बसना अत्यंत प्रिय होना। सोहन उस लड़की को फर्स्ट टाइम ही देखा, वह लड़की उसकी आंखों में बस गई, वह लड़की उसकी आंखों में बस गई। फिर क्या है आंखों से गिरना, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है सम्मान खो देना, आंखों से गिरना सम्मान खो देना, ठीक है। तो बच्चों आप लोग किसी की आंखों से मत गिरिए, क्योंकि अपने सम्मान को बचा के रखिए, क्योंकि सम्मान चला गया तो सब कुछ चला गया, धन चला जाएगा फिर आ जाएगा, लेकिन सम्मान चला जाएगा, आदर चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए कि आँखों से गिरना नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, आँखों से गिरना, किसी को भी आँखों से गिरना नहीं चाहिए। फिर आ जाता है आंचल पसारना, आंचल पसारना दया की भीख मांगना, दया की भीख मांगना। उसके यहाँ अचानक आग लग जाने से उसका सारा घर द्वार सब जल गया, अब वह बेचारा सबके सामने आंचल पसार रहा है, वह सबके सामने आंचल पसार रहा है। फिर क्या है आँच ना आने देना, ठीक है, जरा सा भी कष्ट या दोष ना आने देना, ठीक है। हर माता पिता अपने बच्चों पर जरा सा आँच नहीं आने देते हैं, ठीक है ना,
सभी माता पिता अपने बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देते हैं। फिर आ जाता है आकाश कुसुम होना। आकाश कुसुम होना, पहुंच से बाहर होना। आकाश कुसुम होना, पहुंच से बाहर होना। आजकल सामान्य आदमी को सांसद या विधायक बनना, ठीक है, आकाश कुसुम जैसा ही है। आकाश कुसुम जैसा ही है। फिर क्या है, आकाश पाताल का अंतर होना, ठीक है ना। आकाश पाताल का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, ठीक है, आकाश पाताल का अंतर होना, ठीक है। तुलसी और अजय साथ में रहते हैं, पर दोनों के व्यवहार में आकाश पाताल का अंतर है, ठीक है ना। तुलसी और अजय साथ साथ रहते हैं, बट दोनों के व्यवहार में आकाश पाताल का अंतर है। आकाश पाताल का अंतर है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए फिर मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।